ये बांके बिहारी लाल की जय। जब जिसका प्रारब्ध खत्म हुआ चला गया, कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी, दासी का अटैचमेंट नहीं होगा, इसलिए इसे कोई दुख नहीं हो रहा। सामने पत्नी मिल गई, अभी उसका चूड़ा भी नहीं उतरा था, अभी अभी शादी हुई थी। उसकी मोटे मोटे आंसू गिराकर बनावटी महात्मा ने कहा, माँ का सिंदूर पूछ गया बेटी, तुम्हारे सिर का ताज चला गया, तुम्हारा शहंशाह चला गया, तुम्हारे जीवन का सारा सुख चला गया। राजकुमारी ने जवाब दिया, तपसी पूर्व जन्म के क्या जाने हैं लोग, प्रारब्ध वच मेल हुआ, अब विधि कियो वियोग। हम दोनों पूर्व जन्म के तपस्वी हैं। मृत्यु के समय कोई संस्कार रह गया था, उसे भोगने आए थे, उनका पूरा हो गया प्रारब्ध, वह बैकुंठ चले गए। मेरा भी जिस दिन पूरा होगा चली जाऊंगी, इसमें दुख की क्या बात है। माता के पास पहुंचे, फिर आंसू बहाए, माँ आपकी गोद सूनी हो गई, भगवान कृपा करे किसी माँ के सामने उसके बेटे की मृत्यु ना हो। आपके इकलौते बेटे को शेर खा लिया, मेरे आश्रम में पड़ा है। माँ ने कहा, क्या हुआ, आत्मा तो कभी मरती नहीं, शरीर कभी रहते नहीं, ये घर गृहस्थी तो एक वृक्ष से है, एक वृक्ष है। सायंकाल सैकड़ों पक्षी वृक्ष पर आकर बैठते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाते हैं। संयोग हुआ था, अब वियोग हुआ, उसमें रोने जैसी क्या बात है। स्वामी जी, शरीर तो सबके छूटने वाले हैं, वह जो कर रहा है ठीक है। महाराज को सुनाऊं जाकर। राजकुमार के पिता को सुनाया, महाराज आपका उत्तराधिकारी छीन गया, आपके जिगर का टुकड़ा चला गया, आपके पुत्र को शेर ने खा लिया, मेरे आश्रम में लाश पड़ी है। राजा ने कहा, बड़े दुख की बात है। महात्मा ने सोचा, चलो दुख तो हुआ। बोला, हाँ महाराज, दुख की बात तो है, आपके जिगर का टुकड़ा चला गया, घर का दीपक चला गया। उन्होंने कहा, नहीं, राजकुमार के जाने का दुख नहीं। अरे तुम जरा सा समाचार देने के लिए तपस्या छोड़कर चले आए जंगल में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं बैठकर भी तुम मोह में फंसे बैठे हो। तप कियो, तपसी तप क्यों छाड़िया, जहाँ तनिक नहीं शोक, बासा जगत सराय सब, फिर सभी मुसाफिर लोग। ये तो सराय है, मुसाफिर खाना है, ये तो एक गाड़ी है, अपनी अपनी बारी से सब लोग जा रहे हैं। महात्मा का वेश बनाया, ज्ञानी का वेश बनाया, एक सामान्य व्यक्ति मृत्यु का समाचार देने वहाँ से आ रहे हो और आंसू बहा रहे हो। महात्मा ने हाथ जोड़कर पूछा, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले, हमको ये ज्ञान गीता से प्राप्त हुआ। इसलिए तो गुरु नानक देव ने लिखा है, ज्ञानी तो महेश्वर को ढूंढ रहे हैं और वह किसी ज्ञानी को ढूंढ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा है कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी को प्यार करता हूँ और ज्ञानी भी सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। मैं ज्ञानी की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ज्ञानी संसार के पदार्थों को नश्वर मानकर सच्चिदानंद नित्य सत्य आत्मा में प्रसन्न रहकर खूब नाचता है, खूब गाता है, मौज कर रहा है, आ रहा है तो मुस्कुराकर स्वागत कर रहा है, जा रहा है तो विदा कर रहा है। सुई के छेद में धागा डालो और खींचो, धागा चलता जाएगा, पर यहाँ गांठ आई वहाँ अटक जाएगा। गांठ नहीं होनी चाहिए, धागा निकलता
जाएगा। संसार में किसी पदार्थ के साथ अपनी गांठ नहीं लगी होनी चाहिए। आते जाएं और चलते जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। राजा होकर भी तुम्हें इतना ज्ञान हुआ, साधु होकर भी मुझे ज्ञान नहीं मिला। ये है भगवान कृष्ण की सुनाई गीता का चमत्कार। अर्जुन, शोक नहीं करना। अगर तुम इतनी ऊंची बात नहीं समझ पाते, तुम यही मानते हो कि आत्मा जन्मती और मरती है, तो ये भी समझ लो कि जो जन्मेगा वह मरेगा और जो मरेगा वह जन्म भी लेगा। आत्मा मरती और जन्म लेती, आत्मा मरती और जन्म नहीं लेती। यूं ही तो हम कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और बूढ़ा मरता है, सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ। ये भी कहते हैं सूर्य उदय होता है क्या, सूर्य अस्त होता है क्या, सूर्य तो सदा उदित है, दिखने लगा तो उदित हुआ, नहीं दिखा तो अस्त हुआ। जैसे हम उदित अस्त का व्यवहार करते हैं जबकि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उसी तरह हम जन्म और मृत्यु का व्यवहार में प्रयोग करते हैं। आत्मा कभी जन्म लेकर मरता ही नहीं, शाश्वत है। आत्मा कभी जन्म लेकर मरता ही नहीं, शाश्वत है। जब तुम मानते हो कि ये जन्मने और मरने वाला नहीं है तो चिंता क्या करनी है। आत्मा की कहानी गूढ़ कहानी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने तुम्हें अपने हृदय का उद्गार, शास्त्रों का सार निकाल कर पिला दिया। योग्यता हो तो आत्म तत्व को समझो, आत्म तत्व को नाम ही समझते हो तो अपने धर्म को तो समझते ही हो। आत्म तत्व को समझाकर भगवान अब सब धर्म को समझा रहे हैं। भगवान मिल जाए तो शांति नहीं मिलेगी, भगवान मिल जाए तो शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान मिल जाए, भगवान ना भी मिले तो शांति मिल जाएगी। दुर्योधन को भगवान मिले पर शांति नहीं मिली, कंस को, रावण को भगवान मिले पर शांति नहीं मिली। जिन शिष्यों को गुरुओं से ज्ञान मिला उन्हें शांति मिल गई। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति हा। इस कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर ज्योति सर में भगवान ने जो ज्योति जलाई, जिस ज्योति को विवेकानंद जी ने विदेशों में फैलाया, लाखों विदेशों में रहने वाले लोग इस दिव्य ज्ञान से अपने को धन धन मानते हैं। वहाँ पर दौलत बहुत है, सुरा सुंदरी का बोलबाला बहुत है, पर शांति नहीं। शांति का दर्शन तभी होगा जब ज्ञान मिलेगा। ज्ञान प्राप्त होते ही शांति मिल जाती है। भगवान ने अभी तो आपके सामने संख्या योग कहा। आत्मा अजन्मा है, अमर है, निर्विकार है, निराकार है। ये ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप और ज्योति स्वरूप है। तेरी आत्मा में कोई दुख है, अहंता और ममता में दुख है, तुम में कोई दुख नहीं। एक शहर में भयानक मच्छर थे तो मच्छरदानी लगा दी, उस पर सैकड़ों मच्छर आकर बैठ गए। जब तक जागते रहे अपने को सिकोड़ कर बैठे रहे। जरा सी आंख लगी, जरा सा हाथ मच्छरदानी को छू जाए तो मच्छर हाथ को काटे, पैर छू जाए तो पैर को काटे, कभी सिर में काटे। आंख खुली तो हमने सोचा कि मच्छरदानी में यदि अपने को सिकोड़ कर रखें तो बचा जा सकता है, और अगर लापरवाही से फैल जाए तो मच्छर काटेंगे। मनुष्य का शरीर मच्छर की तरह है, आत्मा व्यक्ति की तरह है। शरीर से अपने को जोड़ कर रखोगे तो समस्याओं के मच्छर आपको काटते ही रहेंगे, और शरीर से हटकर यदि आत्मा में बैठ जाओगे तो सुखी हो जाओगे, कोई समस्या तुम्हें नहीं सताएगी। एक बुढ़िया ने वीडियो कोच में टिकट खरीदा, वह सीट पर जाकर बैठ गई। उसे मालूम नहीं था कि सीट पर नंबर होते हैं। सीट वाला आया, बोला माँ जी
हमारी सीट है। वह दूसरी सीट पर बैठ गई। दूसरा आया, बोला उठो, मेरी सीट है। ऐसे ही तीसरे और चौथे ने किया। बुढ़िया परेशान। उसने सोचा कि किसी ऐसी सीट पर बैठूं कि कोई उठाए नहीं। अलग सी ड्राइवर की सीट पर आराम से बैठ गई। लोग देखकर हंस रहे थे। जब बस का समय हुआ, कंडक्टर ने सीटी बजाई। ड्राइवर आया, देखा माताजी आराम से मेरी सीट पर बैठी है, तो उसने कहा माताजी उठो। बुढ़िया कहती बेटा तैनू रब दा वास्ता सब ने उठाया मुझे, तू तो ना उठा, मुझको बैठने दे, सभी उठा रहे हैं। ड्राइवर बोला माताजी मुझे गाड़ी चलानी है। बोली पीछे बैठकर चला ले काका, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। माताजी पीछे बैठकर गाड़ी नहीं चलती, रो पड़ी। फिर मैं कहाँ बैठूं? टिकट लिया, हाँ टिकट देखा, नंबर देखा, बोला चलो मैं बिठा दूँ। फिर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। जाकर बैठा दिया और पूछा कहाँ जाना है। बोली अमुक शहर। बोला ठीक है, अब आराम से बैठो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करने आएगा, नहीं तो मुझे बताना, शहर आएगा तो उतार देंगे। बुढ़िया खुश होकर ड्राइवर को आशीर्वाद दे रही है, काका रब भला करे तेरा, तुमने ऐसी सीट पर बिठा दिया, कोई उठाने वाला नहीं आया। दृष्टांत का सिद्धांत ये है कि ये परिवार ही बस है। हम उस बुढ़िया की तरह हैं, किसी भी सीट पर आकर बैठ जाते हैं, सीट वाला आकर हमें उठाता रहता है। अंत में जब कोई सतगुरु आता है तो तुम्हारा स्वरूप बताकर तुम्हारी सीट पर बिठा देता है। आराम से यात्रा होती है, अंत में अपने घर पहुंच जाते हो। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु बनाया। कृष्ण वंदे जगत गुरु। यूं तो वह साले बहनोई हैं, अर्जुन मालिक है और कृष्ण ड्राइवर, लेकिन वह नाते भूल गया। अर्जुन जान गया कि कृष्ण मनुष्य नहीं परमात्मा है, वह ज्ञान के भंडार हैं, इनसे ज्ञान पाकर ही मुझे शांति मिलेगी, मोह नष्ट होगा, इसलिए शिष्य बन गए। चरणों में सिर रखा, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मोह निवृत्त कर दीजिए। तब भगवान ने आत्म तत्व का निरूपण किया तो आपने सुना, लेकिन समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाए तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। कुरुक्षेत्र आना आपका सफल हुआ। भगवान ने कहा अर्जुन, यदि तुम आत्मा की बात नहीं समझ पाए तो अपने धर्म की बात तो समझ लो। सारे अपने अपने धर्म की बात कहते हैं, हमारा भी तो कोई धर्म होना चाहिए। धर्म के अनेक रूप हैं, एक समदृष्टि धर्म होता है, दूसरा व्यय दृष्टि धर्म होता है। समदृष्टि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। ये प्राणी मात्र के लिए धर्म है। सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना, भगवान का भजन करना और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय और पवित्रता रखना, ये सबका धर्म है। उसके बाद चलते हैं जाति के धर्म की ओर। कुल के धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म और शिष्य धर्म, ये उनकी शाखा हैं। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का अपना अपना धर्म है। मूल धर्म के 4 चरण मानते हुए उनके अंतर्गत सन्यासी का धर्म, वानप्रस्थ का धर्म सब अलग है। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अपने धर्म की बात सोचो। आज नेता लोग कहते हैं धर्म की बात ही मत करो, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने धर्म, अपने देश से प्यार करो। केवल अपने देश से नहीं, देश के साथ अपने धर्म से भी प्यार करना है। पंजाबी भाइयों, आपने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जायदादें छोड़ी, दुकानें छोड़ी, लाखों रुपया बर्बाद हुआ, सैकड़ों की हत्या हुई, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। अपना धर्म बचा रहे, इसलिए आप पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए।
अगर आपने अपना धर्म बचाने के लिए अपना वतन छोड़ा, अपना धन छोड़ा, तो उस धर्म ने आपकी वो रक्षा की कि जितने आप वहाँ सुखी थे उससे ज़्यादा यहाँ सुखी हो। ये सब धर्म पालन का फल है। पाकिस्तान में आप अपने धर्म का पालन करते थे, देश छोड़ा धर्म के लिए। यहाँ अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो भगवान कहेंगे वहीं रह जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। सब धर्म का पालन करो। भगवान कहते अर्जुन, यदि तुम आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच पाया, उसकी व्याकुलता, अजरता, अमरता नहीं समझ पाया, अपना धर्म तो समझ ले, सब धर्म तो देख, कम से कम अपना धर्म तो समझ ले कि क्षत्रिय का धर्म क्या। बोले यदि धर्म युद्ध करने को मिल जाए तो उससे बड़ा लाभ क्षत्रिय के लिए होता ही नहीं। वह धर्म युद्ध होना चाहिए। हम लड़ना ना चाहें पर हम पर लड़ाई थोपी जाए, लड़ने के लिए मजबूर किया जाए, हमारे धन धरती और धर्म का अपहरण किया जाए, वहाँ लड़ना क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा धर्म है। धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा धर्म है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, देश की रक्षा के लिए मुझे बलिदान चाहिए। है कोई मेरा प्यारा शिष्य जो देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सकता हो? लाखों बैठे थे पर 5 ही उठे। उन्होंने नाटक किया, एक एक करके ले गए, उन्हें तलवार भी दिखाई और वही गुरु के 5 प्यारे बने। धर्म और देश की रक्षा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। तेरे लिए धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ है। माला लेकर बैठकर तप करने वाले को जो वैकुंठ मिलेगा वह तुम्हें मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता कुंती ने संदेश भेजा था, मेरे बेटों से जाकर कहना कि क्षत्राणी जिस दिन के लिए गर्भ धारण करती है, जिस कार्य के लिए बेटा पैदा करती है, वह दिन आ चुका है। पांडवों, विजयी होंगे तो राज्य करोगे, नहीं तो मरकर सीधे स्वर्ग जाओगे। विदुला नाम की एक महिला थी, उसका पुत्र युद्ध करने गया, शत्रु की विशाल सेना देखकर भागा और भागकर आकर घर में बैठ गया। माँ ने पूछा, वापस कैसे आ गए? पुत्र ने कहा, माँ, शत्रु की सेना विशाल है, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी गोद सूनी हो जाएगी, घर का दीपक बुझ जाएगा, पराधीन होकर रह लूंगा, पर तुम्हारी गोद सूनी न होने दूंगा, मैं जीवित तो रह जाऊंगा। विदुला ने कहा, अरे कुपुत्र, क्षत्रिय होकर घर में आकर छुपने वाला, युद्ध में पीठ दिखाने वाला, यदि तू जीवित भी रहा तो मेरे लिए मुर्दा है, और अगर तू जाकर लड़ता हुआ मर गया तो भी मैं पुत्र वाली कहलाऊंगी। क्षत्राणी इसलिए गर्भ धारण करती है कि हमारी जाति, देश और धर्म पर कोई उंगली उठाए तो हम उसकी आंख फोड़ दें। किसी का अन्याय सहना नहीं, किसी के साथ अन्याय करना नहीं। ये 2 सूत्र हैं, ये तो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। मनु जी कहते हैं, सूर्य मंडल का भेदन करके 2 व्यक्ति ही स्वर्ग जाते हैं। कौन? बोले, एक तो सन्यासी और दूसरा धर्म युद्ध में लड़कर प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय। सन्यासी को, बाल ब्रह्मचारी को, सर्व त्यागी को मृत्यु के बाद जो गति मिलती है, धर्म युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीरों को भी वही गति प्राप्त होती है। गोपियों को और जो गति मीरा को करके मिली है, पतिव्रता नारी पति की सेवा कर ले, उसको भी वही गति मिल जाती है। अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना। और क्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जो मोह हुआ, श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में वह मिटाया। आत्मा अजर है, अमर है और शरीर नाशवान है। धर्म की दृष्टि से युद्ध उसका धर्म है। स्वर्ग के लिए खुले हुए दरवाजे हैं, स्वागत के लिए रास्ते में खड़े मिलेंगे भगवान। यदि धर्म के लिए शरीर छोड़ा, यदि युद्ध नहीं किया तो तुम अपने यश, कीर्ति और धर्म को गवा बैठोगे। और जिस व्यक्ति का अपना धर्म नष्ट हो गया, वह जिस व्यक्ति को संसार में
आपूर्ति मिल गई, वह बहुत समय तक नरक में वास करता है। एक बात और सुन लो तुम कि आने वाला इतिहास भी तुम पर थूकेगा। वह अर्जुन युद्ध के मैदान से कायर होकर भाग गया। जरा ध्यान रखना, ये जो सामने खड़े हैं वह भी यही सोचेंगे कि अर्जुन भय से भागा। वह ये नहीं समझेंगे कि अपनेपन से भागा, भय से पीठ नहीं दिखानी। अगर पीठ दिखाई तो ये तुम्हारा अपमान करेंगे। संसार में हमेशा दो चीज़ों से डरते रहना, एक तो संसार में हमारी अपकीर्ति न हो, हमारी निंदा न हो, लोग लुक छिप कर हमारी बुराई ना करें, और दूसरा हमसे कोई ऐसा काम ना हो कि शरीर छोड़ने से पहले हमें नरक जाना पड़े, दोबारा जन्म लेना पड़े। दिन में वह काम करना कि रात को बिना चिंता के नींद आ जाए, और 8 महीने इतना कमा लेना कि बरसात में व्यापार कम हो जाए तो रोटी रोजी की चिंता न रहे, और जवानी में इतना कमा लेना कि बुढ़ापे में बेटे पोते के सामने हाथ न फैलाना पड़े, और बुढ़ापे में इतना भजन कर लेना कि मरने के बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े, सीधे वैकुंठ धाम चले जाओ। ये जीने की कला है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश दिया। जो इस आत्म तत्व को समझ लेगा वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा, वह संसार में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहेगा। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल में गीला नहीं होता, जल में पैदा होता, जल में रहता है पर जल में गीला नहीं होता। इसी तरह जो व्यक्ति से लिप्त रहेगा वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भी निर्लिप्त रहेगा, अनासक्त रहेगा, अंत में परमात्मा को प्राप्त होगा, वह जीवन मुक्त है। मुक्ति दो तरह से होती है, एक जीवन छोड़ने के बाद, एक जीते जी। गीता में जो आत्म निरूपण का विवेचन किया गया वह आत्मा एक व्यापक तत्व है। जैसे आकाश व्यापक है, आकाश से ही बनते हैं घटाकाश, मठाकाश आदि। घटाकाश और मठाकाश उपाधियों के कारण ही कहलाते हैं। घट और मठ यदि तोड़ दिया जाए तो आकाश ही रहता है। उसी प्रकार शरीर भी शुद्ध चेतन जीव ही है। जब तक देह, मन, इंद्रियों और प्राणों के साथ तुम्हारा अपनापन जुड़ा हुआ है तब तक आपके जीवन में भय है, तनाव है, शोक है, जन्म है, मृत्यु है। जहाँ आपने शरीर से अपने को अपने से अलग देखना प्रारंभ किया तो इन सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे। जैसे गाड़ी के गियर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 गियर, और रिवर्स गियर से 4 गियर तक गाड़ी आगे और रिवर्स गियर से गाड़ी पीछे भागती है, और ये ड्राइवर पर निर्भर है कि वह गाड़ी को आगे ले जाना चाहता है या पीछे। उसी प्रकार जीवन में अपनी भावना ठीक होनी चाहिए। अभी तक आप शरीर को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को आत्मा का अंग मानते हैं, आत्मा का स्वरूप मानते हैं। ये भी एक भाव है कि ये मेरे हैं, ये भी एक भाव बनेगा कि ये मेरे नहीं है। मानो आपने रिवर्स गियर लगा दिया, इसी तरह ये भाव पैदा करो कि ये आत्मा के स्वरूप नहीं है। जैसे मेरा और मैं एक नहीं हो सकता, कर्ता और कर्म एक नहीं हो सकता। जैसे कोई लिख रहा है, लिखा जाने से लिखने वाला अलग है, लिखा जाने से लिखने वाला अलग है। जो कर्म हम करते हैं वह कर्ता से अलग है। उसी तरह मैं और मेरा दोनों एक नहीं है, अलग हैं। मेरा मकान मुझसे भिन्न है, मेरी दुकान, मेरी पत्नी मुझसे भिन्न है। यहाँ भी मेरा और मेरी का प्रयोग होता है, वह आत्मा से भिन्न है। जिस तरह मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी चीज़ें मुझसे भिन्न हैं, उसी तरह मेरा शरीर भी मुझसे भिन्न है। क्योंकि मेरा शरीर है, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा नाक और मैं अलग हैं। जिस प्रकार कभी हम शरीर को मेरा कहते हैं
कभी मैं कहते हैं, एक ही हो सकता है, मेरा या मैं। जैसे हम कहते हैं ये मैं हूँ, मैं मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। जैसे अग्नि में अग्नि की दाहकता अग्नि की अपनी है। आग कभी ठंडी हो कभी गर्म हो, ऐसा नहीं होता। चंद्र में जो प्रकाश है वह उसका अपना नहीं है, सूर्य से आता है। इसलिए चांद से प्रकाश कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सूरज एक सा रहता है क्योंकि प्रकाश उसका अपना है। चांद कभी एक रस रह नहीं सकता, सूरज कभी घट बढ़ नहीं सकता क्योंकि सूरज का प्रकाश अपना है, जबकि चंद्र का प्रकाश सूर्य से जुड़ा हुआ है। जिसको आप अपना कहते हो वह सदा एक रस आपके साथ रहते। बचपन मेरा, जवानी मेरी है, नींद मेरी है, लेकिन सब छोड़कर चले जाते हैं। क्रोध भी आता है और चला जाता है। वह मेरी निंदा कर रहा था, जब मैंने देखा तो मुझे क्रोध आ गया, आया और चला गया। वासना भी आती है और चली जाती है। फिर ये हमारा स्वरूप कैसे हो सकता है? वह आत्मा का स्वरूप कैसे हो सकता है? यदि आँख की ज्योति आपकी है तो वह चली क्यों गई? हाथ पैर आपके हैं तो आपके रहते उसमें कमजोरी कैसे आ गई? जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जो एक रस नहीं है, वह आपका नहीं हो सकता। जो भी आपके साथ जुड़े हैं सब में परिवर्तन होता रहता है। हम हरिद्वार की पौड़ी पर आधा घंटा नहाते रहे, लगता है वह एक ही जल था, पर वह जल हर क्षण बदलता रहा। जो वस्तु तुम्हें छोड़ रही है वह तुम्हारा स्वरूप नहीं, तुम्हारी देह, मन, बुद्धि सब तुम्हें छोड़ देने वाले हैं। आत्मा के 12 विशेषण हैं। आत्मा नित्य है, आत्मा अव्यय है, घटता बढ़ता नहीं, आत्मा एक है, शुद्ध है, पाप और पुण्य का प्रवेश नहीं होता। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, आत्मा शरीर को जानने वाली है, लेकिन शरीर आत्मा को नहीं जानता। चिमटे से रोटी पकड़ी जा सकती है, लेकिन चिमटे वाला हाथ नहीं पकड़ा जा सकता। तुम मन से जिसे समझ रहे हो वह ईश्वर नहीं है। जिसके द्वारा मन में गति आ गई है वह तुम्हारा रूप नहीं है। जिसके द्वारा आंखें देख रही हैं, जिसके द्वारा आंखों को देखने की शक्ति मिल रही है, वह तुम हो, वह तुम्हारा स्वरूप है, उसे समझो। आंख दुनिया को देख रही है, तुम्हारी आंख में लाइट है क्या? अगर है तो बताओ उसका रंग क्या है, स्वरूप क्या है, आकार प्रकार क्या है? नास्तिकों का एक तर्क है, यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत सी वस्तुएं हैं जो हैं पर दिखती नहीं। जैसे मिश्री में मिठास, दिखाओ उसका स्वरूप क्या है, रंग क्या है, हरी, पीली, गोरी कैसी है वो मिठास? पुष्प में सुगंधी है कि नहीं, दिखाओ कैसी है? हवा है कि नहीं, दिखाओ कैसी है? क्या रूप है, क्या शक्ल है? दर्द होता है पेट में, सिर में, दिखाओ कैसा है? अगर हम कहते हैं कि जो चीज़ें दिखें नहीं वह है ही नहीं, फिर ये दर्द कैसे आ गया? मिश्री की मिठास नहीं दिखती तो क्या वह है या नहीं? कोई कहे जीभ से उसका अनुभव होता है। उत्तर है कि यदि तुम्हारी बुद्धि निर्मल होती है तो जैसी जिह्वा से स्वाद का अनुभव होता है, उसी तरह निर्मल बुद्धि में परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। कभी मलेरिया बुखार के बाद मिश्री खाओ तो कड़वी लगती है, जीभ में मिश्री कड़वी लगती है, वह मिश्री का धर्म नहीं, वह तो बुखार जो पित्त छोड़ गया जीभ पर वह कड़वा लगता है। मिश्री खाते रहो, पित्त साफ हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ईश्वर अनुभव का विषय है, ईश्वर आत्मा का विषय है, ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। आत्मा व्यापक तत्व है, एक शरीर में नहीं सारे शरीरों में व्यापक है। जैसे टाई ट्यूब अनेक और हवा एक,
सिलेंडर अनेक लेकिन गैस एक, लकड़ियाँ अनेक लेकिन आग एक। उसी तरह शरीर अनेक लेकिन उसमें आत्मा एक है। आत्मा एक है, तीन बातें सबके साथ एक हैं। मेरी मृत्यु कभी न होए, मैं सदा सुख से रहूं, मैं ज्ञानवान बनकर जीऊं। जब सब यही चाहते हैं तो इसका मतलब है